कई साल पहले भारत अंग्रेजों का गुलाम था और उस गुलामी वाले भारत में एक होटल था मुंबई शहर में जिसका नाम था वॉटसन होटल। उस होटल में भारतीय लोग नहीं जा सकते थे, लेकिन एक भारतीय वहां गया किसी काम के सिलसिले में, तो उसको घुसने नहीं दिया गया, उसको भगा दिया गया ये कह के कि तुम भारतीय हो और भारतीय यहां पे आ नहीं सकते। सोचो, अपने ही देश में आप किसी जगह जा नहीं सकते। आज वो चीज हो तो धरना प्रदर्शन हो जाएंगे। आज ही हो कि आपको कहीं जाने ना दिया जाए क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, तो हो सकता है कि दंगे हो जाएं। उस समय आप सिर्फ भारतीय ना होने पे आपको एक होटल में जाने नहीं दिया जाएगा, चाहे आप कितने भी पैसे वाले हो। खैर ठीक है, उस इंसान ने ये सब नहीं किया। उस इंसान ने पता है क्या किया? उस इंसान ने दुनिया की सबसे जानी मानी होटल की चेन खोली, जिसको हम सब जानते हैं ताज के नाम से, और जिसने खोली उनको हम जानते हैं जमशेद जी टाटा के नाम से। आपको पता है उनको महान किस चीज ने बनाया? द वे ही हैंडल्ड इंसल्ट। और हर उस इंसान को एवरेज और महान बनाने में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाता है वो ये कि वो क्रिटिसिज्म को कैसे डील करता है, वो इंसल्ट को कैसे डील करता है। आपसे आपकी लाइफ में कई लोग मिले होंगे जो आपको नीचा दिखाना चाहेंगे, आपसे गलत बोलते होंगे, आपको दिखाते होंगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन आप उनकी बात में खो जाओगे। आप उनकी बात में अपने आप को डुबा लोगे कि भाई मेरे को ऐसा बोल रहा है, मैं कैसा हो सकता हूँ ऐसे, अरे यार। आप पूरा सोच सोच के ना एवरेज लाइफ जियोगे, हर क्रिटिसिज्म पे ध्यान दोगे और कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? क्रिटिसिज्म डील करने में समय बर्बाद कर रहे हो। लेकिन जो ग्रेट लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं? वो लोग ना एग्जाम्पल सेट करते हैं, वो लोग ना कुछ बड़ा करके दिखाते हैं। वो शब्दों से जवाब नहीं देते, वो एक्शंस से जवाब देते हैं। वो कुछ ऐसा बड़ा करेंगे ना कि वो छोटे इंसान की छोटी सी गई बात उसको कहने पे भी शर्म आएगी कि मैंने एक समय पे इस इंसान से ऐसा बोला था। सही में सोचिए, उस इंसान को जिसने जमशेद जी टाटा को उस होटल से निकाला था, उसको आगे चल के कितनी शर्म आई होगी इस चीज पे कि मैंने जमशेद जी टाटा जैसे आदमी को निकाल दिया होटल से। तो इतना बड़ा एग्जाम्पल सेट करो, इतनी बड़ी नजीर सेट करो लोगों की नजर में कि लोग आपकी दुहाई दें। वो अपने जो इंसान जिसने आपकी इंसल्ट करी है वो खुद इतना छोटा फील हो जाए, अगर आप उसको मुंह से जवाब दोगे तो कभी नहीं हो पाएगा। आपको जवाब देने का सही तरीका है कि आप कुछ करके दिखाओ। कोई भी बड़ा आदमी आप देख लो, कोई भी बड़ा आदमी जिसकी आपने स्पीच सुनी होगी कभी टेड पे, कभी जोश पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वो ऐसे ही शुरू करता है कि मुझे किसी ने चाय वाला बोला था, मुझे किसी ने स्कूल में बुली किया था, किसी ने मुझे ये कहा था कि मैं लाइफ में कभी ये नहीं कर पाऊंगा। और फिर वो आखिरी में बताता है कैसे वो ये कर रहा है, कितने बड़े लेवल पे कर रहा है। लगता है ना सोच के, किसी भी बड़े आदमी की आप स्पीच सुनो, किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उस इंसान को किसी ने नीचा दिखाया था और वही उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। वैसे ही आपको भी आपकी लाइफ में कई ऐसे मौके मिलेंगे जब आप इंसल्ट और क्रिटिसिज्म को अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना लोगे। आप उसको सीढ़ी बना लोगे अपनी सफलता की, आप उसको फ्यूल बना लोगे अपनी सक्सेस का। देखो, दो तरह के गुस्सा डीलिंग होती है। या तो गुस्सा चिल्ला के, झगड़ के, रिएक्ट करके खत्म कर लो, या तो उस गुस्से को पालो, खुद को रोज याद दिलाओ कि कैसे मैं जलील हुआ, मैं क्या करूं ऐसा जो ये बात मेरे जहन से निकल जाए और कुछ बड़ा कर जाओ। अल्फा लोग रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं, छोटे लोग रिएक्ट करते हैं। इसीलिए आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसा बनना है। आप कभी भी शाहरुख खान के इंटरव्यूज सुनिएगा,
बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है शाहरुख खान को, लेकिन द वे ही रिस्पॉन्ड टू दोज क्रिटिसिज्म इज फैबुलस. द वे ही टॉक, द जेनरोसिटी. सो आई विल सजेस्ट, आप अगर जब स्पीचेस सुनेंगे बड़े बड़े स्पीकर्स की और बड़े बड़े लोगों की, तो वो बहुत जेनरस हैं. क्यों? क्योंकि उनको पता है, वो नीचे से उठ के ऊपर तक आए कि कैसे सामने वाले को रिस्पेक्ट देनी है. तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जो इंसान दूसरों की इंसल्ट करता है, क्रिटिसाइज करता है, वो कभी ऊपर तक नहीं जा पाता. बट वो इंसान भी कभी ऊपर तक नहीं जा पाता जो उस इंसल्ट को पकड़ के बैठा रहता है सर पे. यार मेरी तो बेइज्जती हो गई, बेइज्जती हो गई, बेइज्जती हो गई. ऊपर वही जा पाता है जो उस क्रिटिसिज्म या उस इंसल्ट से खुद को, उस इंसल्ट का अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनाता है. तो आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी लाइफ पॉजिटिवली जीनी है या नेगेटिवली जीनी है. और अगर आपको पॉजिटिवली जीनी है तो आपको हर चीज़, हर वो फेंका गया पत्थर अपनी लाइफ में आपके ऊपर, उसको खुद के रास्ते के लिए कैसे यूज़ करना है, खुद की सीढ़ी के लिए कैसे यूज़ करना है, जो आप चढ़कर सक्सेस तक पहुंचोगे. सो आई सजेस्ट अगेन, पॉजिटिव लोग हर चीज़ को सही तरीके से यूज़ करते हैं, और नेगेटिव लोग कुछ भी हो, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, उसको गलत ही तरह से यूज़ करते हैं. सो आपका डिसीजन है, आप डिसाइड करिए. और थैंक यू फॉर लिसनिंग वैभव राठौर शो. आप ऐसे ही हमारे शो को प्यार देते रहिए. हमने 1000 लिसन्स पार कर दिए हैं. अभी नेक्स्ट टारगेट है हमारा 2000 का. हर वेडनेसडे आपको एक नया पॉडकास्ट मिलेगा. आप भी टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो इस पॉडकास्ट के लिए. आपको क्या करना है, आपको जाना है इंस्टाग्राम पे और सर्च करना है वैभव राठौर, लास्ट में एक और ई लगाना है और आप देखोगे मेरी फोटो आ जाएगी. उसमें जाके आपने अपने टॉपिक्स, क्वेश्चंस, सजेशंस, रिव्यूज जो देना है दे सकते हो. खूब सारा प्यार भी दे सकते हो. सुनने के बाद इसको ज़रूर शेयर करें. हो सकता है जिस इंसान को इसको सुनने की ज़रूरत है उस तक ये पॉडकास्ट आपके थ्रू पहुंच जाए और मेरा मिशन पूरा हो जाए. अगर मैं किसी एक भी इंसान की ज़िंदगी बदल सकता हूं तो ये पॉडकास्ट बनाना सफल है. थैंक यू फॉर लिसनिंग. लव यू ऑल.